हेलो स्टूडेंट, ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला लेक्चर है जिसमें कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हम डेटाबेस के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो क्या होता है। डेटाबेस हमारा इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। मीन्स डेटाबेस में हम जो डेटा रखते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसमें डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करके रखा जाता है। और हमारा जो डेटा होता है वो डेटाबेस में, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, इंटर रिलेटेड होता है, जिस कारण से हम आसानी से अपने डेटाबेस से डेटा को एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। डेटाबेस में हम डेटा को मैनेज करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं, हम उसके रिकॉर्ड को किसी न किसी रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं, जिससे हमें हर स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट, पेरेंट्स नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने डेटा को डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी टेबल होती है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन होती है, और इसी प्रकार से हम डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड को रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका होता है वो कोई प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र को क्रिएट और मेंटेन करने में हेल्प करता है किसी भी डेटाबेस को। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों जो टर्म हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका डेटाबेस और दूसरा आपका मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम अपने डेटाबेस पर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस को अपडेट करना, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, उसमें से डेटा को रिट्राइव करना, जो आपका डेटा उसमें स्टोर है उसमें से उसको डिलीट करना। और डीबीएमएस के द्वारा हम अपने डेटाबेस को एनालाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें डीबीएमएस एक इंटरफेस या फिर टूल प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस को एनालाइज करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस को एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एंड यूज़र होता है वो किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से डीबीएमएस से कनेक्ट करता है और अपने डेटाबेस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे और समझ सकते हैं कि जो हमारा डीबीएमएस होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे एंड यूज़र और डेटाबेस के बीच में दोनों को क्या कराता है, कनेक्ट कराता है, जिससे कि हमारा जो एंड यूज़र होता है वो अपने डेटाबेस पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो डीबीएमएस है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख लेते हैं आपका, जैसे कि आपका MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, MS फॉक्स प्रो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो डीबीएमएस है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। डीबीएमएस जो है आपका वो मैन्युफैक्चरिंग में, रेलवे में, आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में, सोशल मीडिया, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग और भी बहुत सी जगहों पर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि सब जगह हमें आजकल डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक सेक्टर में आपका जो डीबीएमएस है वो काम करता है। अब हम बात करेंगे डीबीएमएस के एडवांटेज के बारे में। जो डीबीएमएस है वो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपका हो गया लेस रिडंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी, इफ़िशिएंट डेटा एसेसिंग, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, डेटा शेयरिंग एंड डेटा रिकवरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी नंबर 1 लेस रिडंडेंसी की। तो डेटाबेस में डेटा का जो रिडंडेंसी है उसके कारण आपके डेटाबेस में डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो बार बार उसी जगह पर कॉपी नहीं होता रहता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो गार्बेज कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है बार बार, वो चीज़ नहीं होती है। डुप्लीकेट डेटा को ये क्या करता है, स्टोर नहीं करता है।
और साथ ही साथ डेटा को स्टोर करने में आपका कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। डेटाबेस में डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती है, तो इस कारण से डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। जो डेटा की इंडिपेंडेंसी है वो दो टाइप की होती है। पहला है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, दूसरा है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी की। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी जो होती है वो किसी डेटाबेस फाइल में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी उसके किसी भी कॉन्सेप्चुअल व्यू में अगर कोई हम चेंजमेंट करते हैं तो डेटाबेस फाइल में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स ऐसे भी इस तरीके से समझ सकते हो इसको कि अगर हम डेटाबेस फाइल के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर DBMS हमें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी जो है वो आपकी इस बात को शो करती है, अगर हम किसी भी डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या फिर कोई नया फील्ड ऐड करते हैं तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो DBMS है वो हमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सिक्योरिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहाँ पर डेटा को अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा एक्सेस करने से बचाने के लिए हमारा जो DBMS है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटेड को आवश्यक प्रोसीजर या फिर ये हम कह सकते हैं कि ऑथराइज्ड मेथड इम्प्लीमेंट करने की अनुमति देता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के डेटा और उन पर किए जाने वाले ऑपरेशंस को जो हमारा DBA होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, सिक्योरिटी के जो डिफरेंट लेबल्स वो असाइन करते हैं उन पर चेक किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो DBMS है वो हमारे डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि इसको हमारा जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं वो इसको एक्सेस ना कर पाएँ। जो ऑथराइज्ड हैं केवल वही यूज़र हमारे DBMS के में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो डेटाबेस में डेटा की एक्यूरेसी से है। तो यहाँ पर हमारा जो DBA है वो हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं उस डेटा पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटाबेस है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आपने देखा है एक मोबाइल नंबर वाला कॉलम आता है तो उसमें हम नंबर ही मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें जाके हम करेक्टर मेंशन कर दें या फिर अपना नाम लिख दें। तो इस तरीके से वो जो फील्ड है उस पर हमने क्या कर दिया है, एक वैलिडेशन लगा दी है कि इसमें हम लोग केवल नंबर ही एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमारा क्या जाएगा, वहाँ पर नंबर ही एंटर होके जाएगा। तो हमारे जो डेटा की एक्यूरेसी है वो बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने डेटा पर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो आता है आपका डेटा शेयरिंग का। DBMS किसी भी डेटाबेस में स्टोर डेटा को अपने कंट्रोल के अंदर ही यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच शेयर करने की परमिशन देता है। इट मीन्स अगर कोई यूज़र हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, अगर DBA ने उसको परमिशन दे रखी है एक्सेसिबिलिटी की, तभी वो उसको एक्सेस कर सकता है या फिर हम उसको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसको हमने परमिशन नहीं दे रखी है तो हम उसके साथ में अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए आपके DBMS के एडवांटेज। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो DBMS है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। DBMS की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। इसके लिए जो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, और इसका जो डेटा कन्वर्जन होता है उसका मेथड भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और कॉस्टली होता है। और DBMS पर अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें जो अपना स्टाफ अपॉइंट करना होता है वो भी हमें ऐसा अपॉइंट करना होता है जो कि क्या हो, टेक्निकल स्टाफ हो, जिसे कि DBMS की नॉलेज हो। जो हमारा DBMS होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा एनवायरनमेंट सेट नहीं होता है तो। और DBMS का एक डिसएडवांटेज ये भी है, अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में अगर इसमें कोई डेटाबेस मैनेज करते हैं तो वो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है कि हमारा जो डेटाबेस है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
तो यहाँ पर आज हमने DBMS के बारे में जाना। इससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कितने